अनिल गोयल जी मेरे साथ हैं नीता बीजेपी के तौर पर। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से अनिल जी इन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, इनके पूरे बयान में इस बात की चिंता है कि देखिए महाराष्ट्र में औरंगजेब की चर्चा हो रही है, राजस्थान में बाबर की यहां पर लगातार चर्चा हो रही है। इसके साथ ही आप एक तरफ वक्फ की भी बात संसद में करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप यहां पर सौगात देने की बात करते हो। इनका यह कहना है कि भाई एक तरफ तो असुरक्षा की भावना मुसलमान के मन में आपने पैदा कर दी है, दूसरी तरफ सौगात आप बांट रहे हैं, तो इससे मुसलमान कैसे भरोसा करे आप पर, यह इनका कहना है। आलोक जी औरंगजेब बात इन्होंने उठाई है, इन्होंने उठा करके मुद्दा बनाया है। ये मुसलमान भाइयों का फायदा नहीं चाहते, उनका लाभ नहीं चाहते। ये तो मुसलमानों को गरीब और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रख के समझना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुसलमान भाइयों को भी बराबर का रहने का हक है, उनको भी हर चीज का हक है। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबको साथ लेकर के सबके विकास करने वाली बात करते हैं, ये हमारा नारा है। आज अगर देश की कोई भी नीति चल रही है, कोई भी नीति चलने के बाद में वो सब मुसलमानों को बराबर का हक मिल रहा है, चाहे राशन का बंटने का मामला हो या कोई भी योजना का मामला हो। किसी भी योजना के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा ये सिर्फ हिंदुओं को है, वो देश के हर जरूरतमंद लोगों के लिए है। आज अगर हमने मोदी सौगात की किट जो बांटनी शुरू करी है, जो गरीब अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने में करी है, तो इसमें बाकी अब तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अनिल जी, क्या वास्तव में राजनीति में किसी तरह का दोहरापन है? क्योंकि ये बार बार आरोप यही लगा रहे हैं कि भाई जो आपके काम होने चाहिए मुसलमानों के प्रति वो तो देश में नजर नहीं आते हैं। आलोक जी, सिर्फ मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। लगभग 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा, इनके गठबंधन के साथ, फिर भी मुसलमान गरीब क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। लालू यादव का राज रहा बिहार में, फिर भी मुसलमान गरीब क्यों है? जिन मुसलमानों के हितैषी हैं वो मुसलमान आज भी गरीब और अनपढ़ क्यों है? आप सिर्फ वोट लेने के लिए उनको बीजेपी का खौफ दिखाते हो, आरएसएस का खौफ दिखाते हो, आप उनका विकास नहीं चाहते। और जब आज मोदी जी उनका विकास करना चाह रहे हैं, आज निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी उनके विकास की बात कह रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा करके मेन धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस सब काम को जब करना चाहते हैं तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि अब मुस्लिम वोट भी हमारा खिसक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, हर योजना में हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले, उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करा गया। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए हिंदुओं को गाली देना, मुसलमानों को पुचकारना, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना। और आज मुसलमान इस बात को समझने लगे हैं कि ये सिर्फ आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो विरोध की बातें हैं ना, तो ये जो आज अगर हम उन को किसी भी मुस्लिम भाइयों को कुछ मोदी किट दे रहे हैं, सौगात दे, तो कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इसका उनको स्वागत करना चाहिए। ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को कुछ मदद मिले, ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान हमारे साथ खड़े हुए, ये नहीं चाहते कि वो हमको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। ये चाहते हैं गरीब मुसलमान गरीब रहे, वो भूखा रहे, वो परेशानी से त्रस्त रहे, उसको कोई मदद मिला, ये नहीं चाहते। आप कर नहीं सकते, दूसरे लोग करने तो उनको आप रोकने चाहते हो, उनमें अड़ंगा डालने चाहते हो, उसमें कमियां निकालने चाहते हो। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल उसका पहले दिन से नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और सबको साथ करके आगे चलना। हमारी चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे गरीबों में भोजन राशन बांटने की योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, हर चाहे आपको आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर योजना के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम भाइयों को लाभ मिला है। ठीक है, मैक्सिमम हमने कुछ मुस्लिम भाइयों को लाभ दिया है। और इस प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, हर योजना में। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि ये जो मोदी जी प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बात मुसलमान फायदा हो रहा है, तो इनको मिर्च लग रही है। ठीक है, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद जी बोलिए। बात नहीं करके आकर के देखिए, सबसे बड़ी बात है, गाँव का जिक्र करते हैं, मुसलमान भी इसी भारत देश के नागरिक हैं,
और जो टैक्स दिया जाता है, चाहे माचिस के खरीद पर हो, चाहे आटा पर, जब इन लोगों ने टैक्स लगाने का काम किया है और उसकी खरीदी अगर समाज का सभी वर्ग करता है, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, तो उनका भी जो है उन तमाम योजनाओं में उतना ही हक और अधिकार है। क्या देने का काम किया है? मैंने तो इनसे सवाल किया था कि आप आगे बढ़ाना चाहती है चुनाव लड़ते हैं, निश्चित तौर पर जो माफिया किस्म के लोग, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्रमोद जी का एक प्रश्न है आपसे। अनिल जी प्रश्न है आपसे। अनिल जी अनिल जी ठीक है अनिल जी, एक प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है। प्रमोद जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, प्रमोद जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। ठीक है इनको बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है और इस बेचैनी ठीक है, बेचैनी वाला उनका एक सवाल तो एक बार सुन लीजिए। अरे उनका सवाल तो एक बार आप सुन लीजिए। अनिल जी सुन लीजिए एक बार। अनिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी सुनिए तो। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है आप तक मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़ाने की बात करती है। आज भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की सवाल तो आप बिल्कुल साफ साफ सुन रहे थे, इसका मतलब आवाज तो आपके पास आ रही है ना। अनिल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रमोद जी पूछे। प्रमोद जी नहीं, ये योजनाओं पे बात करते हैं कि तमाम योजनाओं में मुसलमान भी लाभ उठा रहे हैं, तो क्या मुसलमान जो टैक्स के पैसा दे रहे हैं तो उसी से ना जो समाज का सभी वर्ग जो टैक्स दे रहा है उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। वो भी अगर आटा भी खरीदते हैं जो ये लोग उस पर टैक्स लगाने का काम किया, और अगर माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है तो उन्हीं टैक्सों के पैसे से ना योजना चलती है। तो उस योजना में अगर मुसलमान उसका लाभ लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? और ये कहते हैं, अगर मैंने तो इनसे सवाल किया ना कि अगर आप उनको सशक्त बनाना चाहते हैं अगर राजनीतिक रूप से, तो आप बताइए ना कि इसी लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर आपने अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया, तो क्यों नहीं एक मुसलमान को उतारने का काम किया? दूसरा सवाल कि पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको कहां प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये बतलाने की बात है। और ये कहते हैं विकास की बात। 20 सालों से बिहार में जो है सरकार है इन लोगों की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। आज बिहार किस इसको सवाल ही रहने दीजिए ना, लेकिन आप तो उत्तर भी दे रहे हैं ना साथ में। बेरोजगारी, महंगाई, प्रमोद जी सवाल रहने दीजिए ना इसको। सब मुद्दों पर जो ठीक है सवाल रहने दीजिए ना इसको। हो गया बोलिए अनिल जी। आलोक जी, मैं सिर्फ इनसे ये बात पूछता हूँ कि जो मुस्लिम भाई जवाब दे दीजिए ना, पूछते हैं जवाब पहले दीजिए ना, जो हमने सवाल उठाया है। अरे सवाल तो आपका 50 लाइन का था, थोड़ा सा जवाब भी तो सुनिए, रुकिए ना भाई। उनको आयुष्मान योजना लाभ क्यों नहीं दिया? उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं दिया? आपके राज में मुसलमानों को लाभ क्यों नहीं दिया? जो पहले आपने अधिकार क्यों नहीं दिया? होता था, इसलिए मैं इस से कह रहा हूँ भाई, मेरे में आपको सुन रहा था, प्रमोद जी सुन लीजिए ना भाई। राज्य सरकार का हमारी सरकार जो है हर हिंदुस्तानी में लेकर चलती है, हर देशभक्त को लेकर चलती है। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम निश्चित तौर पर पूरी तरीके से हर देश के गरीब व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। अरे प्रमोद जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हमने कहीं भी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करा। हमारी किसी योजना के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ इसका लाभ हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ठीक है जो इनका मुख्य सवाल था अनिल जी, वो दरअसल बिहार को लेकर ज्यादा था, बिहार को लेकर इनका प्रश्न ज्यादा था। इसीलिए मनोज जी, ठीक है अनिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड अनिल जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं क्योंकि ठीक है राष्ट्रीय स्तर पर तो आप जवाब दे पाएंगे, बिहार पर मनोज जी ज्यादा अच्छा। ठीक है अनिल जी एक सेकंड अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी एक सेकंड, अरे अनिल जी आ रहा हूं आपके पास, अब रुकिए थोड़ी देर। हाँ ठीक है अनिल जी आप तक आवाज आ रही है? देश के गरीबों से, देश की जनता से प्यार है। ठीक है आगे बढ़ाने ठीक है जो करना है, ये तो अभी आधा उत्तर है। रुकिए ना थोड़ी देर, रुकिए अनिल जी रुकिए ठीक है। हम चाहते हैं, हाँ रुक जाइए थोड़ी देर, रुक जाइए।
रुकिए रुकिए अब थोड़ी देर। जुड़े, हाँ सब ठीक है, साथ लेकर चले, ठीक है, दोनों हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर के ठीक है, देश का विकास करें, ठीक है, ठीक है। देश को लेकर भाईचारे की आगे बात हो बढ़ें। गई, भाईचारे की बात हो गई, भाईचारे की बात हो गई। एक सेकंड, अब एक सेकंड, अनिल जी आप तक आवाज आ रही है? अनिल जी आप तक आवाज आ रही है? अनिल जी, इसके लिए कटिबद्ध है। अरे अनिल जी थोड़ी देर रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना, भाईचारे पर हो गया उत्तर। और दलित अरे भी साथ में चल करके अरे अब जवाबदेही की थोड़ी सी बात हो जाए ना, रुकिए भाई अब।